लोग कहते क्या भगवान के दर्शन होते हैं? हाँ, एक कथा है अभी कुछ दिन पहले की महाराज, बहुप्रचलित कथा है। एक भक्त भय एक गांव में। अच्छा, वो जन्म से ही इतने विचित्र भय कि वो खूब खाते, इतना खाते कि घर वाले ना ही कर देते कि बस भैया अब ना खा, लेकिन बे ना ही ना करते। अच्छा, खाता भी ठीक है, जिसका जितना खाता है उतना ही तो खाएगा। तो उनको खा तो पहले ही से बड़ो आओ तो हल्के ही से खूब दबा कर खाते, इतना खावे कि घर वाले बड़े हैरान हो गए। कछु दिन में जो बड़े भय सो और दबा के खावे। घर वाले बड़े हैरान, बोले काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। बोले काम धाम अच्छा करत भी जी कछु ना करे का, ज्यादा खा ले तो जहां खाए होता ही लुढ़क जाए। अच्छा, ज्यादा खाए स्वभाव बस नींद ज्यादा आए, जिद जहां पे खूब खावे और जहां पे भी पहुंचे होते ही खा के हरा के लुढ़क जाए। घर वाले बड़े हैरान, बोले यार भैया कछु काम आम करो। जे बोले हमसे काम आम तो कछु होत नहीं है ना, हमें कर पाऊ ना। बोले भाई काम काज कछु कर हो ना, खाद भर रहे हो तो एक दिन तो हम तो सब रो बढ़ा जाने 2-4 ही 6 महीना में जौन हिसाब को तुम खा रहे। तो जे बोले भाई उपाय का है? घर वाले बोले जब तुम्हें ज्यादा ही खाना है घर से कर जाओ, कहूं तीर्थ में चले जाओ, खात रहियो। मैंने कही ठीक है भैया, बोझ ना पड़िए, चलो बाहर चलिए। अब देखना भगवान का मिलना कितना सरल है। ये भोले तो थे ही, सहज थे, घर से निकले। अब इन्होंने सोचा जाया कहां जाए, तीर्थ कहां जाया जाए। इतने में रास्ते में एक ने आश्रम दिखो। इन्हें सोचो जो बढ़िया है आश्रम में जाइए, महात्मा कौन मिले। इन्हें बाहर देखो सो आश्रम के बाहर भारी मोटे ताजे एक महात्मा महंत जी बैठे रहे। इन्हें देखो जे भी एन मोटे ताजे लगा, जे भी हमारे जैसो एन खात। अच्छा, जे तो अपनी नजर से देखते। अच्छा, बात भी सही है, महात्मा होते ही मोटे ताजे, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई। परम स्वतंत्रता रहती है, कोई है नहीं, हरि नाम जपना भोजन पाना। इन्हें देखो खूब मोटे ताजे लगा, जे भी एन दबा के यहाँ खाद। इतने में 2-4 उनके चेला निकले, वे भी अच्छे दगड़दम, भारी भारी शरीर। इन्हें देखो आ रहे तो सब एक से यहाँ है, कुठियां की कुठियां। वाह, जे पहुंच गए। बोले ये नहीं को चेला बन जाए। इन्हें महात्मा जी के चरण पकड़ ले, बोले महाराज हमें तुम अपनो चेला बना दो। महात्मा बोले भाई चेला बनोगे, करोगे क्या? बोले जो कछु आपका, आप बताओ करने का पर है चेला बनवे के लाने। बोले रहोगे कहां? बोले जब चेला बनवी तो तुम ले लो रह भी। महात्मा बोले भैया जब हम ले लो रानी सो ठीक है, रह जाओ बन जाओ चेला, क्या दिक्कत? जे बोले पहले नियम बताओ, कन्या का क्या है? बोले हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, दोनों टाइम आरती में सम्मिलित होना पड़ता है, सुबह शाम सीताराम गाना पड़ता है। गा लोगे? अरे बोले महाराज जो तो। बोले जो हो गई तुम्हारी बात, हमारी बताओ जो कितनी बेरा मिले है। ये तो अपनी बात कर लिया है, इन्हें तो अपनी दिखात थी बात। बोले और सब ठीक, पहले भंडारे को बताओ जो कितनी टाइम मिले। महात्मा बोले दोनों टाइम पंगत चलती है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह सीताराम होती है, रात्रि को बयारी की सीताराम होती, चकाचक खाओ। जे बोले 2 बेर में कौन पूरा पन्ना है? महात्मा बोले मतलब? बोले हमें 3 बेर की छूट दे दी जाए। महात्मा बोले कोई कमी नहीं, 4 बेर खाओ, भगवान की खूब। बोले जो बढ़िया है तब बना लो महाराज चेला, अब कोई टेंशन है ही नहीं है। ताली भरा बजानो सो बजाओ उतरे भी, सीताराम गाँव सो गाँव उतरे भी। बढ़िया इनका नाम रख दिया रामदास, माला पहना दी। अब जे चेला बन के तैयार भाई, बढ़िया खूब जो है जे 2 ही टाइम ताली बजाएं, चकाचक भंडारो खाएं, दबा के खाएं। और कोनो दिना जी इतना अतकारो खा लें कि मंदिर में पील पाए से टिके टिके आरती में ताली बजाएं। हाँ, अब कभू तो इतना ज्यादा। अच्छा, भूख भी है ना खतरनाक लगता। 1 बजे आरती हो रहा है, ताली बजाओ, बीच में जे बोले सिया बलराम चंद्र की। आरती चलते ही रही, बीच में जे गए पुजारी जी, बोले ले आओ। अब पुजारी जी बोले आरती, बोले हो गई हमारी तो हो गई, पुजारी जी की रह गई, सुबह कर रहे घंटिया बजा। बोले ले आओ फिर। इतने भुक्कड़ हते जे। अच्छा, इन्हें क्या पता कि इतने भी आफत है, हमने घरे तो रोज दांती मिलती ही थी, सोई भगे थे। इन्हें क्या पता कि आश्रम में भी आफत है। एक दिन आंधी आई से जो भंडारी बाबा हते, धूप में बैठे रहे, बढ़िया मालिश करत रहे शरीर में।
जे महंत जी लो पहुंचे, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले आज हड़ताल है का? कहीं का है? बोले भंडारी जी आज चूल्हे तरफ जाता ही नहीं दिखा रहा यार। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, प्रसाद के लिए क्या? बोले ओ हम एक ही काम ही है हम आओ। महंत जी बोले भाई तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले सो? बोले एकादशी है सो ना कछु बनने या ना कछु मिलने या। जी हाथ जोड़ के बोले सरकार हमें भी ना मिले। महात्मा बोले वो तो सबका नियम बराबर है। जी हाथ जोड़ के बोले महाराज तुम्हारे इतने चेला हैं और अन करवा दो एकादशी, हमें ना करवा, हमें एकादशी कर नहीं पाऊंगे। महंत जी बोले भाई आश्रम का नियम है, सभा व्रत रहना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ के बोले और तो सब ठीक है, अगर महाराज तुमने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखो मुश्किल परेशान है। हाँ, और सब द्वादशी बड़ी मुश्किल से आऊं ने। हाँ, महंत जी बोले भाई वो तो आश्रम का नियम है कि ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। जी बोले महाराज बीच को कौन उपाय हो तो निकालो, तुम तो महंत जी आओ। महंत जी बोले भाई आश्रम का तो नियम है, यहां बनेगा नहीं तो मिलेगा। एक काम करो, बाहर जाके बना के पा सकत अपने हाथ। अरे बोले मरता क्या नहीं करता। बोले ले आओ, प्राण तो बचे, काल द्वादशियां दबा के खेबी, आज जितना हो पेट में तो आहार पहुंचे जाए। महंत जी बोले ठीक है। तुरंत महंत जी ने कोठारी जी को कहा भाई कोठारी जी इन्हें जो है कुछ सामान दे दो, 3 पसेरी आटा दो, बढ़िया गुड़ दो, चोखा को सामान दो, इन्हें पूरा सामान लाओ, इन्हें प्रणाम करो। बोले अब जई थे तो बना भी। महंत जी बोले कहां बनाओ? बोले जाए आप कह दो, बनाने हैं खाने हैं, जल्दी भर बता दो। बोले का है? बोले चूहा लोटन लगे, घंटा आंख हो गई। महंत जी बोले भाई जब ऐसी बात है तो इतने बगल में नदी है, नदी किनारे जाओ बना के खाओ, लेकिन एक बात बताएं। बोले जी। बोले वैसे तो नियम है एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, वैष्णव को पाना नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम पा रहे तो एक काम करना, भगवान को बुला करके भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। जी बोले महाराज अब पिंड छोड़ो, हम बुला ले भी, खबा दे भी, पहले हमें बनाऊं दो जाके। महंत जी बोले भाई चलो जाओ। आज नदी किनारे पहुंचे, भोले तो हते ही थे, सीधे हते, बढ़िया इन्हें टिक्कड़ सेके, रसोई बनाई, तैयारी की। अब इन्होंने सोचा गुरुजी की बात इन्हें याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भोजन पाने से पहले भगवान को भोग लगा लेना, बुला लेना। इन्होंने सोचा पहले भगवान को बुला लिया जाए। तो क्या था, ये बढ़िया बैठ गए और ताली बजाते हुए, मंत्र तो इन्हें आता नहीं था तो ये गाने लगे, अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, दाता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, दाता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ये गाते रहे, भगवान नहीं आए। बहुत देर हो गई और इन्होंने देखा भगवान नहीं आ रहे। भोला आदमी था, इनके जान भगवान आवता ही ऐसे। तो ये बताने लगा, प्रभु सुनो, हमारे पास आ तो रहे लेकिन पहले ही सुन लो मटेरियल का है। बोले प्रभु रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। और कचुनिया तुम सोचा तो अच्छा, हम समझ गए तुम कायनो ही आ रहे। भक्त बोलो भगवान से, बोले हम समझ गए तुम कायनो ही आ रहे। हमारे लो है रूखी सूखी हो, हमने पहले ही बता दो कि नदिया को पानी पीने, तुम सोचो ताम पत्र में धरो हो तो तांबे के लोटा में है ही नहीं है, न थाली आए। अच्छा हम समझ गए तुम इसे नहीं आ रहे, तुम्हें रबड़ी मालपुआ खावे को शौक है, मंदिर में तो वही मिला, लेकिन हमारे पास नहीं। रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। रूखी
सूखी सूखी जो प्रसादियों से पाओ, नदी को पानी भी। भगवान तो नहीं आए, ये बड़ा हैरान हो गया। बोले अच्छा अब हम समझ गए तुम ही से नहीं आ रहे, मंदिर में रबड़ी मालपुआ मिलता। तो सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है और तो तिली के लड़ुआ लोनी मिल रहे हैं। हाँ, इसे कृपा कर दो, यही में शामिल हो जाओ, तुम्हारा तो पेट भर जाए और हमारे नहीं तो प्राण करे जा। इसे गाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो ये परेशान हो गया और अति से ज्यादा परेशान भव। ये कहने लगा, प्रभु अगर आप सोच रहे हो कि मंदिर में रबड़ी मालपुआ बना और बेई हम पावी, तो आज एकादशी है, उतने कछु नहीं मिल रहे हैं। हमारे में शामिल हो जाओ तो तुम्हारो कछु पेट भर जाए, हमारो कछु भर जाए। भगवान इसकी भोलेपन पर प्रसन्न हो गए और इसने एक बड़ी मधुर बात कह दी। बोले प्रभु जैसा भी है तो आपके लिए। गुरुजी ने कहा था बिना भोजन पवाए मत पाना। हम तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहे, तुम भी हमारी लाज राख दो और गुरुजी के वचनन की भी लाज रह जाए, पर जल्दी आ जाओ। आहा, लेकिन भगवान भी कम कौतकी नहीं है। भगवान अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम। भगवान अकेले नहीं आए, श्री जानकी जी यहां लेकिन भगवान भोले भक्त के सामने प्रकट हो गए। आहा, इसने जहां देखो सो दूर ही से बोलो जय हो प्रभु जय हो। एक तो भारी टाइम लगा दी, ऊपर से इनने दो जने देखे जो धीरे से बोलो जी बगल में कुआ है। भगवान बोले भाई हमारी अर्धांगिनी जी हैं, जानकी जी। बोले तुम टेंशन में काहे हो? बोले एक ही टेंशन है, गुरु जी ने कही थी, भगवान ने बुलाई, हम तो सोचे थे एक ही जनी आए, तो दो भगवान आ गए। कही तुम्हें क्या आफत? बोले हमें महाराज जाई आफत है, व्यवस्था एक जन की हती, अब दो जन आ गए, लगत आदि एकादशी करवाई दे हो। हमें अपने भाग में से न देने पर हमारा दोस्त तना कत्कारो है, हमारे इतने ठीक है अब आ गए, लेकिन अब आ गए सो बड़ी कृपा बराज हो। भगवान बैठ गए, जे भी बैठे, इन दो जन निहारो प्रणाम करो। आहा हा, बड़ा दिव्य रूप भोला आदमी, तो उसने प्रसाद पवाया। भगवान ने पाया, जानकी जी ने पाया। इस प्रसाद पवाते पवाते भोला भक्त पूछने लगा, बोले भगवान जब एकादशी साल भर में अब का? भगवान बोले हर 15 दिन में। बोले ता तो हर 15 दिन में तुम्हें बुलावे पर है हमें लगा। भगवान बोले अगर बना के खाओ तो बुला नहीं पड़े। बोले हमें छोड़ने नहीं आता, खाओ। आप सोचो कि एकादशी के चक्कर में छोड़ दीजिए, तो हमें छोड़ने नहीं है। तो बोले महाराज एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले भगवान ई बार तो बड़ी देर कर दी, आदि एकादशी तो हो ही गई, इसे अच्छा हम पूरी रह ली थी, अंगली बे कृपा करियो तना जल्दी आ जाओ। भगवान बोले चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाए। भगवान चले गए। इसे क्या पता कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, भोला सीधा साधा आदमी, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे। आश्रम आया, 15 दिन धीरे धीरे व्यतीत भय, फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा भाई आज एकादशी है। जो बोलो हव है। बोले गुरुजी लगता है आज फिर बनाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। जी बोले महाराज सामान ले आओ। अब जब गुरुजी ने सामान दिलवाया तो ये तुरंत झल्ला करके बोला, बोले कुठारी जी सामान बढ़ाओ। और गुरुजी बोले काहे? अरे बोले आपने कही थी एक एक भगवान होते तो दो भगवान आए। भाई एक की हती सो एक में तो पिछली बार में समा जाते, 2 भगवान आए थे पिछली बार, हम भूखे रह गए थे और ले आओ तना। अच्छा गुरुजी को लगा कि हो सकत ये ज्यादा खाता है इसलिए भूखा रहा होगा। तो महंत कुठारी जी से महंत जी ने कहा भैया एक काम करो, 2 सेर आटा और बढ़ा दो। अब 2 सेर आटा और बढ़ा दो, सामान चोखा को बढ़ा दो, इन्हें लो बढ़िया
अब नदी किनारे फिर पहुंचा, इसने फिर बढ़िया सामग्री जोड़ी, लकड़ी जोड़ी, प्रसाद बनाया। आज 3 जन के लाने प्रसाद बनाओ, 2 भगवान 1 अपने लाने, तो वही हिसाब के इन्हें 40-42 नंबर के टिक्कट बनाए, बढ़िया तैयार करके रखे। तो पिछली बार तो प्रभु राम भर को बुलाया, नाम जान गया था, अब बुलाने लगा, अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब भगवान ने कौतुक किया, पिछली बार श्री जानकी जी के साथ आए थे, आज भगवान दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा। भगवान श्री जानकी मैया और लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी सरकार प्रकट हो गए। इन्हें जब 3-3 जना देखो सो हाथ जोड़ के बोलो जय हो, जय हो। 1 जना बुलाओ सो 2-2 आओ, तो 2 को इंतजाम करो सो 3-3 जने प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले, अब जी भाई साहब को आए तुम्हारे संग? भगवान बोले, अरे यार भाई जी हमारे भैया हैं। इन्हें नीचे से ऊपर लो गौर से देखो, बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया हैं। बोले का कछु गड़बड़? बोले तुम्हारा रंग दूसरो है, इनको रंग दूसरो है। अच्छा इन्हें का यहाँ लुबा ले यार। लक्ष्मण जी बोले बड़ा विचित्र भक्त है, हम जहां जाइए आदमी प्रसन्न हो। जो हाथ जोड़ के बोलो आदमी, बोलो तो सुनो महाराज, हमने तुम्हारे भोजन को ठेका लाओ, तुम्हारा पूरा घर भर को ठेका नहीं लाओ कि सब जने ले ले तुम्हारे बेरा हो। भाई 1 जने तो 2, अब 2 जने 3-3 जने ले आए, आ गए सो जाओ ना माए बैठो, आधी फिर एकादशी करवा दे। अच्छा भोला भक्त भगवान बोले आओ भैया का करे, तब आ गए तब प्रसाद दो। अब प्रसाद पवाया, तीनों को देखा, आंखें भराई इसकी, जानकी जी को, श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा। एक बात बोलूं प्रभु? हाँ। बोले आप तीनों की जोड़ी लगती बड़ी सुंदर है, लगते बड़े दिव्य हैं आप प्रभु, और जब आप मुस्कुराते हैं प्रसाद पाते हैं बड़ा आनंद आता है। भगवान और मुस्कुरा दिए, भक्त बड़ा प्रसन्न भया। भगवान जाने लगे तो इन्हें ये बार पांव पकड़ लाए। बोले महाराज ये बार टाइमिंग तो तुम्हारी बढ़िया रही, लेकिन गिनती फिर बढ़ा दी हरा के तुमने। बोले महाराज एक बात बताओ, जा तो रहे फिर एकादशी है वो तो पक्को है। बोले बात तो फिर आऊं। बोले जो बताओ अंगली भाई के जने आओ। भगवान बोले भाई चिंता ना करो हम आ जाए। बोले हाँ गिनती बताए जाओ, वही हिसाब को हम बना के धर भी। भगवान बोले चिंता हम आ जाएगी। भगवान ने टाल दिया, चले गए। भोला सीधा आदमी 15 दिन फिर व्यतीत भय, एकादशी आई। गुरुजी बोले आज एकादशी है। जो मुंह लटका के खड़ो होगा बोले है तो एकादशी। कही भैया तुम का टेंशन में ठाड़े? ये बोले महाराज हर वे भगवान एक संख्या बढ़ा दी, तुमने 1 की सामग्री दी थी सो तो 2 जने आ गए थे, 2 जन की हमने व्यवस्था की सो 3 जने भगवान आ गए। अच्छा ये बार हम अगर हमें भेजना हो महाराज तो सामग्री और बढ़वा। बोले भाई कितनी? बोले कम से कम 10 सेर आटा चाने, 10 सेर आटा दो, गुड़ दो, चोखा को सामान दो तब जाना। गुरुजी ने कोठारी जी से कहा कि भाई भंडारा दो, लेकिन गुरुजी ने सोचा इतना आटा खाता तो नहीं होगा, इतना जरूर बेचता होगा। अब हम भी देखे कौन से भगवान है आवती लो। कोठारी जी को कहा तना कथकारो दे हुई, सामान लिया गया। जाकर के आज भक्त ने, ध्यान से सुनना है इस कथा को, आज भक्त ने चतुरता कर दी। रोज भगवान के लिए बनाता था, आज भक्त ने सोचो रामदास ने एक काम करें पहले भगवान बुला लें के जनन के जने आउट। मटेरियल पर्याप्त है अपने लोग, कमी है ही नहीं है, वही हिसाब को हरा के बना दे भी।
तो इन्हें बढ़िया लक्ष्मण जी का नाम जान ही गया था, आज बुला के गाने लगा। 3 जने तो पक्के हैं, इन्हें 3 जना बुला लो, पर देख ही के जने आओ। तो गाने लगा, अरे लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान प्रकट भय, दक्षिणे लक्ष्मणौ यश्च वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यश्च तं वन्दे रघुनन्दनम्। आहा, लक्ष्मण भैया, जानकी जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। पूरा राम दरबार प्रकट भाव जाइन, सब जाना देखो सो दूर से ऐसे जोरे हाथ, बोलो जय हो जय हो जय हो, और पांव पर के बोलो एक जना बुलाओ सो 2 जने आओ, 2 को इंतजाम करो सो 3 जन की व्यवस्था करी सो आज पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। जय हो प्रभु, जय हो तुम्हारी जय हो। लेकिन सुन लो, आज हमने भी प्रसाद बनाओ नहीं है। भगवान बोले भैया मतलब, बोले आ तो गए खावे, बनो है ही नहीं यहाँ। बोले बनाओ कहीं यहाँ, बोले जब मिला तो है ही नहीं, हर वे एकादशी हो जाए कहीं हैरान हो ये। तो एक काम करो, आप बढ़िया गए बनाओ खाओ, कहीं अब और बढ़िया आफत है, बड़ी विचित्र। भगवान बोले भैया ऐसा ना कर। अरे बोले इतने में हनुमान जी की ऊपर नजर गई की, बोले आ ला ला ला, आदमी तो आदमी बंदरा संग ले आए। जय हो तुम्हारी, आदमी कम पर गए थे, बंदरा पकड़ ले आए। हनुमान जी मन ही मन बोले ये भैया ते बड़ा विचित्र है। धीरे से लक्ष्मण जी बोले तुम इनके बारे में ज्यादा जाना तो नहीं हो, इनकी लंका की तो कहानी पता चल जाता तेने सोदा के भैया। ये भक्त बड़ा भोला भाला था। तो बोले ठीक है, हमें का टेंशन, हम तो जे बैठे ही थे बढ़िया आंखें मीच के, बनाओ खाओ। आहा हा। राम जी बोले जानकी लगता है आज भक्त प्रसाद बनवा कर छोड़ेगा। इसमें भक्त की देखो, भक्त की जैसी रजा होती हमारे गोविंद वैसी ही कृपा करते हैं। आहा एक बात और, भक्तों के बस में भगवान है। किसी ने भगवान से पूछा आप धराधाम पर किस लिए आते हैं? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले सुनो, ना तो हम जो है रावण को मारने आते, न कंस को मारने आते, हम तो अपने परम प्रिय भक्तों के दर्शन करने के लिए ही धराधाम पर आते हैं। भगवान भगत के बस में है। जानकी जी को बोले जानकी जी लगता है आज प्रसाद बनाना पड़ेगा। वो अद्भुत चित्रण है। जानकी जी प्रसाद बनाने लगी, हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे, लक्ष्मण जी अमनिया करने लगे, भरत जी लकड़ियां लाने लगे। पूरा राम दरबार सेवा में लग गया। राम जी बैठ गए और जो भक्त भी गए उस एक पेड़े के नीचे बैठ गए आंखें मीच के। उन्हें पूछी भैया तुम आंखें का नीचे? बोले बना तो देख भी तो नहीं सकी था। कहीं में का दिक्कत है? बोले देख भी तब लगे है, लगे एक ही टिक्कड़ मिल जाए माए भाड़ में जाए, तो इसलिए भैया जो है आंखें बढ़िया नीचे। इतने में इसने देखा जहां जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गए। अब बोले मैया हमें भी आपके श्री हाथों का प्रसाद पाना है। आहा,
इन्हें एक आंख खोली एक बंद कर रहे, धीरे से देखी, कई काए बोले जौन बचो खुचो मिल तो सुई बाबन के मारे नहीं मिल रहे हैं, कई बाबा प्रकट हो गए। अब जौन बचो खुचो मिल तो इनके मारे तो बढ़िया आंख फिर इन्हें और गड़ा के नी चली बैठ। इतने में गुरु जी आ गए इसके, बोले बेटा रामदास क्या कर रहे हो? गुरु जी आप बढ़िया आए, जय हो आपकी, आप ठीक आ गए। देखो तो कितने भगवान बैठे, कछु जाए बना रहे कछु जाए खा रहे। गुरु जी बोले भाई हमें तो कोई नहीं दिख रहा हुआ, तुम दिख रहे सामान धरो दिख रहा हो। बोले जाओ और बड़ी आफत, जी को मटेरियल लगो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब जी पहुंच गया सीधा आदमी भगवान के चरणों में पहुंच गया। भगवान मुस्कुरा रहे थे, बोले प्रभु एक बात कहें, बोलो। बोले भगवान हम तो कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, सठता भरी। हमारे गुरुजी तो परम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इसे ग्रहण जरूर करना। बोले बेटा हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, तपस्वी हैं, अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा है, फक्कड़ है, पर जो सरलता सहजता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। आहा, चरणों में आ गया गुरुजी से। गुरुजी ने पूछा क्या कहा भगवान ने? हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव भगवान ने कहा जो सहजता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोने लगे गुरुदेव, निर्झर आंसू बहने लगे, झरझर आंखों से नेत्र सजल हो गए। बोले बेटा सच कहा, आज हमारे अंदर सहजता होती, सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी राघव के दर्शन हो जाते। और महाराज फबक फबक करके गुरुदेव रोने लगे। वो कथा कहती है जैसे ही आंसू बहने लगे भगवान श्री सीताराम जी सरकार, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज दिव्य राम दरबार लेकर के राम जी महाराज गुरुदेव के सामने प्रकट हो गए। जहां सरकार को देखा दंडवत प्रणाम कर लिया। अभी तक आपने ये सुना होगा गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता। आज तक आपने सुना होगा कि गुरुदेव ने जो है भगवान को मिला दिया, गोविंद के चरणों को पकड़ा दिया, लेकिन इस कथा में चेला के कारण गुरुजी को गोविंद के दर्शन भरे हैं। लेकिन क्यों? भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हम आपका सरल सहज होना क्या है? कठिन है। मैं प्रार्थना करूं आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर सहज बनो, सरल बनो और नाम जप करो।